ज्ञान के मिट्टी की मटके की अपार सफलता के बाद राजा रघुवीर काफी लोकप्रिय हो गए थे। उनकी प्रजा ने उनकी प्रशंसा की। उनके मंत्रियों ने सामान्य से भी ज्यादा झुककर प्रणाम किया और महल के पहरेदारों ने भी फुसफुसाते हुए कहा, हमारे राजा अब मूर्ख नहीं रहे। लेकिन लोकप्रियता के 10 लड्डू खाने के बाद राजा का अहंकार उसके पेट से भी अधिक तेज बढ़ गया। एक सुबह राजा ने घोषणा की, मिट्टी के घड़े ने मुझे बुद्धिमान तो बना ही दिया है, लेकिन अब मुझे कुछ ऐसा चाहिए जो मुझे दुनिया का सबसे बुद्धिमान और मजेदार राजा बना दे। सभी दरबारी कर्रा उठे। महामंत्री राजू बड़बड़ाए, लो फिर शुरू हो गया इनका। तभी कुछ दिनों बाद किसी दूर देश से एक व्यापारी रेशम से ढका पिंजरा लेकर आया। उसने कहा, महाराज, मैं आपके लिए एक ऐसा अजूबा लाया हूँ जो आज तक आपने किसी राजा के पास नहीं देखा होगा। एक बोलने वाला तोता। दरबार में सभी ने आश्चर्य व्यक्त किया। बोलने वाला तोता? राजा ने आंखें चौड़ी करके कहा, क्या ये चुटकुले सुना सकता है? व्यापारी ने सिर झुकाया। जी हाँ महाराज, यह बोल सकता है, व्यंग कर सकता है, सलाह भी दे सकता है। यह एक सबसे चतुर पक्षी है। राजा ने उत्साहित बच्चे की तरह तालियां बजाई। वाह, आज से ये तोता मेरा नया सलाहकार होगा। पिंजरे पर से रेशम का कपड़ा उठाया गया तो उसमें से एक चटक हरे रंग का तोता निकला, जिसकी आंखें आग जैसी लाल थी, और उसने सिर झुकाकर कहा, राजा की जय हो, राजा की जय हो। लेकिन कृपया लड्डू कम खाइए, वरना सिंहासन टूट जाएगा। दरबार में हंसी की लहर दौड़ गई। राजा का चेहरा टमाटर की तरह लाल हो गया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा मजाक बनाने की? वह गरजे। तोते ने शांति से उत्तर दिया, एक बुद्धिमान राजा को पहले खुद पर हंसना चाहिए। राजा एकदम से जम गए, फिर धीरे से हंसे। ये तोता शायद वाकई काम का है। जल्दी ही तोता महल में सनसनी बन गया। हर दिन वह अपने मजाकिया और व्यंग्यात्मक अंदाज में सलाह देता था। जब राजा ने सोने के जूते मंगवाए तो तोता चिल्लाया, महाराज, जूते ही क्यों? सोने के शौचालय क्यों नहीं? इस तरह तो आपका मल भी शाही लगेगा। जब मंत्रियों ने कर बढ़ाने का सुझाव दिया तो तोता चिल्लाया, उन्हें और बढ़ाओ ताकि लोग तुम्हारे चेहरे पर टमाटर फेंक सके। जब राजा ने बढ़ा चढ़ाकर अपनी वाहवाही की, मैं सभी राज्यों में सबसे बुद्धिमान हूँ, तो तोता चिल्लाया, हाँ महाराज, इतने बुद्धिमान है कि एक मिट्टी का घड़ा और एक पक्षी भी आपको मात दे सकता है। सभी दरबारी हतप्रभ थे। आधे समय तो वो इतने जोर से हंसते कि उनकी पगड़ियां फिसल जाती। बाकी आधे समय वे प्रार्थना करते कि राजा तोते का सिर कलम न कर दे। लेकिन राजा रघुवीर को गुस्सा आने की बजाय ये अच्छा लगा। आखिरकार कोई तो है जो सच बोलने की हिम्मत रखता है। एक दिन जब महल में शस्त्र का अभ्यास चल रहा था तो तोते ने अचानक अपने पंख फड़फड़ाए और कहा, महाराज, यदि आप सचमुच बुद्धिमान बनना चाहते हैं तो आपको एक परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी। राजा की आंखें चमक उठी। परीक्षा? लाओ। तोता चहक उठा। बहुत अच्छा, आपको 3 सवालों के जवाब देने होंगे। असफल हो गए तो आप एक साधारण राजा ही रह जाओगे, और यदि सफल हो गए तो आप सबसे महान राजा के रूप में याद किए जाएंगे। सभी मंत्री घबराकर फुसफुसाए, अगर राजा असफल हो गए तो क्या होगा? लेकिन रघुवीर अडिग रहे। सवाल पूछो पंख वाले दार्शनिक। तोता बोला, तो मेरा पहला प्रश्न है, क्या भारी है, सोना या बुद्धि? राजा ने गर्व से कहा, सोना हाथ में भारी है, लेकिन ज्ञान जिम्मेदारी में भारी है। दरबारी अचंभित रह गए। राजा होशियार लग रहे हैं। तोते ने सिर हिलाया। ठीक है, मेरा दूसरा प्रश्न, क्या तेजी से फैलता है, गपशप या सच्चाई? राजा ने सोचा। उसे याद आया कि कैसे एक बार उसके मूर्खतापूर्ण विचार जंगल की आग की तरह फैल गए थे। गपशप जल्दी फैलती है, लेकिन सच्चाई ज्यादा देर तक टिकती है। दरबारियों ने तालियां बजाई। तोते ने फिर सिर हिलाया। ठीक है, आखिरी प्रश्न, एक राजा के लिए सबसे खतरनाक चीज क्या है? शत्रु सेना, गद्दार या उसका अपना अभिमान? दरबार में सन्नाटा छा गया। महामंत्री राजू भी आगे झुक गए। राजा ने गहरी सांस ली। दुश्मन सेना को हराया जा सकता है, गद्दार पकड़ा जा सकता है, लेकिन घमंड एक राजा को तब तक अंधकार में खींचे ले जाता है जब तक वह खुद को पूरी तरह से बर्बाद ना कर ले। यही सबसे खतरनाक है। तोते ने अपने पंख फैलाए। ठीक है, आप परीक्षा में सफल हुए महाराज। पूरा दरबार तालियों से गूंज उठा। राजा मुस्कुराया।
छाती फूली, लेकिन इस बार गरिमा के साथ, मूर्खता के साथ नहीं। उस दिन के बाद से तोता राजा का विदूषक, सलाहकार और मित्र बन गया। जब भी रघुवीर का अहंकार बढ़ता तो तोता राजा पर तब तक व्यंग करता जब तक राजा खुद पर हंसने ना लगे। प्रजा अपने राजा से और भी ज्यादा प्यार करने लगी। उन्होंने कहा, हमारा राजा सिर्फ बुद्धिमानों और मंत्रियों के नहीं है, बल्कि तोते के भी सुनते हैं। यही सच्ची बुद्धि है। एक शाम राजा बरामदे में खड़े थे। एक तरफ ज्ञान का घड़ा और दूसरी तरफ तोता। उसने घोषणा की, पहले मैंने सीखा कि ज्ञान अपने विचारों पर चिंता करने से आता है। अब मैंने यह भी सीखा है कि ज्ञान खुद पर हंसने और सच सुनने पर भी आता है, चाहे वो किसी तोते से ही क्यों ना आ रहा हो। तभी तोता चिल्लाया, या एक बर्तन, अपनी पहली शिक्षा को मत भूलना। सब हंस पड़े और इस तरह राजा रघुवीर की कहानी बढ़ती गई, ना कि सबसे अमीर राजा के रूप में और ना ही सबसे ताकतवर राजा के रूप में, बल्कि एक ऐसे राजा के रूप में जो खुद पर हंस सकता है और फिर भी बुद्धिमानी से शासन कर सकता था। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि एक राजा की सबसे बड़ी ताकत होती है उसकी सुनने की क्षमता, तब भी जब सच्चाई असहज हो या अप्रत्याशित स्थानों से आती हो। आपको ये कहानी कैसी लगी, ये कमेंट में जरूर बताना और नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें।